इस क्लासेज में आपका स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी क्रमचारी 2025 के लिए हमारा टॉपिक चल रहा था एकीकरण, जिसमें हमने एक भाग है जो पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं दूसरे वाले वीडियो में राजस्थान के एकीकरण के चरण। तो हमारी क्लास रहेगी, उसकी सबसे बड़ी विशेषता आज है कि हमारे ट्रिक पर आधारित क्लास है। और हमारी क्लास के अंदर ही आज की जो क्लास है इसके अंदर ही आपको याद करवा दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं एकीकरण के चरण। तो एकीकरण के कुल चरण कितने थे? तो वो थे 7, जिसमें प्रथम चरण है वो आपके मत्स्य संघ, द्वितीय चरण है उसको बोलते हैं पूर्व राजस्थान, तृतीय चरण को संयुक्त राजस्थान, चौथे चरण को वृद्ध राजस्थान, पंचम चरण को संयुक्त वृद्ध राजस्थान, छठे चरण को राजस्थान संघ और सातवें चरण को बोलते हैं वर्तमान राजस्थान। अब ये सारे हैं जो याद करने आसान काम नहीं है, तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ और समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको ट्रिक में याद रखना है मामा अम्मी जान। क्या याद रखना है? मामा अम्मी जान। 2-3 बार आप पढ़ोगे, 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा मामा अम्मी जान। और दूसरा याद आपको रखना है 18-25, 18-30 का आधा, 15-26-01। मैं वापस दौरान कर लेता हूँ, आपको वापस समझ में आ जाएगा। ट्रिक याद रखनी है मामा अम्मी जान, और संख्या के अंदर याद रखना है 18-25, 18-30 का आधा, 15-26-01। तो मेरे साथ वापस एक साथ बोलिए, 18-25, 18-30 का आधा, 15-26-01। अब यहाँ पे मामा अम्मी जान क्या है वो आपको बता दिया जाता है। माह का मतलब मार्च, या माह का मतलब मार्च, अ का मतलब अप्रैल, म का मतलब है मार्च, और मी का मतलब है मई, जान का मतलब है यहाँ पे जनवरी, और न का मतलब है यहाँ पे नवंबर, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो अब इसमें सबसे पहले हो जाएगा कि प्रथम चरण का एकीकरण या फिर मत्स्य संघ का एकीकरण कब हुआ, तो आपको बताना है 18 मार्च 1948। उसके बाद में अगर पूछे द्वितीय चरण का आपका या फिर पूर्व राजस्थान का एकीकरण कब हुआ, तो 25 मार्च 1948। तृतीय चरण का यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का एकीकरण कब हुआ, तो 18 अप्रैल 1948। चतुर्थ चरण का आपके एकीकरण का समय क्या था, तो बताना है आपको 30 मार्च 1949। अब देखते हैं कि पांचवें चरण का, तो 15 मई 1949। छठे चरण का हो जाएगा 26 जनवरी 1950, और सातवें चरण का हो जाएगा 1 नवंबर 1956। तो वापस आपको एक बार ट्रिक रिवीजन करवा देता हूँ। एक याद रखना है आपको मामा अम्मी जान, 18-25, 18-30 का आधा, 15-26-01। इसमें 3 बार 48, 2 बार 49, और 50 और 56। अब आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी चरण का राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 2। अब एकीकरण के समय राजधानियां कौन कौन सी थी इसकी मैं ट्रिक बता देता हूं। जिसको ज़्यादा याद रहे वो आप ऐसे याद रख सकते हो, और ट्रिक से याद रहे तो ट्रिक से याद रख सकते हो। ट्रिक है अलका उदय की 4 बार जे बोल। वापस हमारे साथ बोलिए, अलका उदय की 4 बार जे बोल। अ का मतलब हो जाएगा अलवर, का मतलब हो जाएगा कोटा, उदय का मतलब हो जाएगा उदयपुर, 4 बार जे का मतलब जयपुर। कितनी बार? 4 बार। तो प्रथम एकीकरण हुआ उस टाइम राजधानी क्या थी, तो अलवर। अलका से के अ का अलवर, का क्या हो जाएगा कोटा, उदय का क्या हो जाएगा उदयपुर, और 4 बार जे 1 2 3 4। तो प्रथम चरण में राजधानी क्या थी? अलवर। द्वितीय चरण में कोटा, तृतीय चरण में आप हो जाएगा उदयपुर, चौथे चरण में जयपुर, पांचवें में जयपुर, छठे में जयपुर, और सातवें में जयपुर। तो आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि द्वितीय चरण यानी दूसरे चरण में एकीकरण के समय क्या राजधानी थी, तो आप इससे बता सकते हो अलका उदय की 4 बार जे, यानी पहले में थी अलवर, दूसरे में कोटा, तीसरे में उदयपुर, तो दूसरे में क्या हो जाएगी कोटा। तो इस तरह से आपको मुझे लग रहा है कि राजधानी भी याद हो गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, राजस्थान के एकीकरण के राज प्रमुख कौन थे इसकी भी ट्रिक है। उदय भी भोपा मान सार, उदय भी भोपा मान सार। उदय का मतलब है उदय भान सिंह, यानी प्रथम चरण में कौन थे? उदय भान सिंह। द्वितीय चरण में बी का मतलब क्या हो जाएगा? भीम सिंह। तो द्वितीय चरण का हो जाएगा आपके भीम सिंह। तीसरा है भोपा, यानी तीसरे चरण का हो जाएगा भोपाल सिंह।
मान सार का मतलब होता है मान सिंह, कितनी बार? 4 बार, तो 1 2 3 और 4। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा आपके उद्घाटनकर्ता की तरफ से। उद्घाटनकर्ता की भी हमारे ट्रिक है जीजी का नेहरू सरदार। कौन सी ट्रिक याद रखनी है? जीजी का नेहरू सरदार। अब जी का मतलब है यहाँ पे गाडगिल, दूसरा जी का मतलब भी है गाडगिल, और नेहरू का मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और सरदार का मतलब है वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको उद्घाटनकर्ता के बारे में पूछे तो आपको ट्रिक याद रखनी है, मेरे साथ 2 बार बोलिए, जीजी का नेहरू सरदार, जीजी का नेहरू सरदार। जी का मतलब है गाडगिल, जी का मतलब है गाडगिल, नेहरू का मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार का मतलब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उद्घाटनकर्ता भी आपको याद हो गए होंगे। अब देखते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के बारे में आपको ट्रिक याद रखनी है, शौक गम ही है, शौक गम ही है। जो दुख का पर्यायवाची शब्द क्या है? शौक, और दुख का पर्यायवाची शब्द क्या है? गम, यानी शौक है वो गम ही है। तो इस शौक का मतलब है शोभाराम कुमावत। क्या है? शौक का मतलब शोभाराम कुमावत। ग का मतलब यहाँ पे है गोकुल लाल असावा, और म का मतलब यहाँ पे है माणिक्य लाल वर्मा, और ही का मतलब है हीरा लाल शास्त्री, और कितनी बार? 4 बार। तो आपको पूछे कि राजस्थान एकीकरण के समय प्रथम रियासत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको बताना है शोभाराम कुमावत। द्वितीय रियासत का पूछे तो आपको बताना है गोकुल लाल असावा। तीसरी रियासत का पूछे तो आपको बताना है माणिक्य लाल वर्मा, और उसके बाद हीरा लाल शास्त्री थे, जो वो पीछे कितनी बार प्रधानमंत्री बने हैं? 4 रियासतों के, यानी 4 बार एकीकरण हुआ है उसके प्रधानमंत्री थे। तो आपको एक बार 1 मिनट में वापस मैं रिवाइज करवा देता हूँ, जिसमें सबसे पहले था हमारे एकीकरण के शरण। तो उसकी ट्रिक थी मामा अम्मी जान, 18-25 18-30 का आधा 15-26-01। मामा अम्मी जान का मतलब क्या था, तो मैंने बता दिया है मार्च, मार्च अप्रैल मार्च, और इस मी का मतलब मई, और ज का मतलब जनवरी, और न का मतलब नवंबर। 3 बार 48, 2 बार 49, 50 और 56। उसके बाद में हम देखते हैं राजधानी। तो राजधानी की ट्रिक हो जाएगी आपके अलका उदय की 4 बार, जे अ का मतलब अलवर, का मतलब कोटा, उ का मतलब उदयपुर, और 4 बार जयपुर। राजधानी याद होने के बाद आप आ जाइए राज प्रमुख पर। राज प्रमुख की हमारी ट्रिक थी उदय बी भोपा मान सार। उदय का मतलब है उदयबान सिंह, बी का मतलब है भीम सिंह, भोपा का मतलब है भोपाल सिंह, और मान सिंह कितनी बार है? 4 बार। तो आपको राज प्रमुख भी याद हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं उद्घाटनकर्ता की तरफ। उद्घाटनकर्ता की है जीजी का नेहरू सरदार, जी का मतलब गॉडगिल, गॉडगिल, और उसके बाद नेहरू का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, और सरदार का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। उद्घाटनकर्ता भी आपको याद हो गए होंगे। अब देखते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का मैं वापस रिवीजन करवा देता हूँ। शौक गम ही है, शौक है दुख का पर्यायवाची शब्द, गम भी है दुख का पर्यायवाची शब्द। तो शौक गम ही है, शौक का मतलब है शोभाराम कुमावत, ग का मतलब है गोकुल लाल असावा, म का मतलब है माणिक्य लाल वर्मा, और ही का मतलब है हीरा लाल शास्त्री। और हीरा लाल शास्त्री कितनी बार प्रधानमंत्री रहे? 4 बार एकीकरण में प्रधानमंत्री रहे। तो हमारी क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए। संघर्ष क्लासेज आपके लिए 4th ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी क्लासेज और भी आपके लिए क्लासेज लाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।